Hi friends, namaste and welcome back to my YouTube channel and a very happy new year। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए और आपका ये साल पूरी खुशियों से भर दे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हाय, मैं हूँ चेतना और एक मैं मॉमी ब्लॉगर हूँ। मैं अपने चैनल पर कुकिंग वीडियोस यानी रेसिपीज़ और क्लीनिंग वीडियोस और अपनी लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और यस, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना, अदरवाइज़ आपको कोई भी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन हो रही है और मैं लंच में बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे, जो कि बहुत देर तक सोचने के बाद दिमाग में आया कि चलो आज मूली के पराठे बना लेते हैं। तो विंटर्स में ना जो खाने के जो मज़े होते हैं वो अलग ही होते हैं, जैसे कि मूली के पराठे या फिर मेथी के पराठे, आलू के पराठे। और विंटर्स में सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलती है और अच्छी भी मिलती हैं। और ना विंटर्स में भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। इसी चक्कर में वेट भी पुट ऑन हो जाता है, जो कि मेरा हो गया है। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है और बहुत ही जल्दी से मुझे उसे कम भी करना है। एक्चुअली सेकेंड डिलीवरी के बाद से ही मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, जो मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ अपना रूटीन सेट कर कर अपने वेट को कम करने का। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं और इसमें अपने आप के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और अगर मेरा वेट लॉस होता है तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया है। और किसी भी चीज़ को करने के लिए एक चीज़ तो डेफिनेटली है, वो है मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। अगर लाइफ में हर किसी चीज़ को हम लोग करते हैं और वो रेगुलर नहीं करेंगे, एक दो दिन करेंगे, तो उससे हम लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो बस मेरे साथ यही हो जाता है कि मैं मोटिवेट तो बहुत अच्छे से हो जाती हूँ यूट्यूब पर वीडियोस देख के, फिटनेस की वीडियोस देख कर, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी नहीं रहती है। तो वेट लॉस के चक्कर में मेरे जैसा हाल किस किस का है, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और जिनके भी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने आप के लिए टाइम निकालना, अपने फिटनेस का ध्यान रखना या फिर किसी चीज़ का डाइट फॉलो करना। तो यहाँ पे इसमें मैं मिर्ची पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बच्चों के लिए भी निकालना था, क्योंकि वो स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं। तो बच्चों के लिए निकालने के बाद मैं यहाँ पे चिल्ली और चिली पाउडर ऐड कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मसाला तैयार हो गया है और अभी मैं फटाफट से अपना लंच तैयार कर लूँगी, फटाफट से पराठे बना लूँगी। और जो विंटर्स यानी सर्दियों में ना गरम गरम खाने के ही मज़े अलग होते हैं, जबकि गर्मी में कोई गरम खाना भी परोस देना, उसको ठंडा करके खाने में मज़ा आता है। तो मेरी बेटी कभी भी सब्ज़ी नहीं खाती है, बहुत मुश्किल से खाती है, तो मैं उसको इस तरह से फिल इन कर कर देती हूँ। तो अगर आपकी भी मेरी तरह शिकायत है कि आपके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो आप भी इस तरह से कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं उसको फिल इन कर कर पराठा बनाकर दे दीजिए, वो डेफ़िनेटली बहुत ही शौक़ से खाएँगे। तो मेरी जो बेटी है वो बिल्कुल इस तरह से सब्ज़ी अगर दे दूँ रोटी के साथ तो कभी नहीं खाती, और जब भी मैं उसको इस तरह से पराठे की तरह बना कर देती हूँ, पता नहीं उसको अलग ही रेसिपी दिखती है और वो बड़े मज़े से खाती है।
तो बस लंच प्रिपेयर कर लिया था, सारे कुछ पराठे बना लिए थे और मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने तो खा लिए थे। तो उसके बाद मैं अपना किचन क्लीन कर रही थी, क्योंकि अगेन इवनिंग अगर आऊँ तो थोड़ा सा किचन नीट एंड क्लीन लगे, तो मैं जल्दी से किचन को भी क्लीन कर लूँगी। तो अक्सर लंच के टाइम तो बहुत ज़्यादा किचन काउंटर गंदा नहीं होता है, चीज़ें ज़्यादा नहीं फैलती हैं, तो मैं तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि इवनिंग तक थोड़ा सा ठीक लगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मेसी इवनिंग टाइम होता है, जब डिनर तैयार करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें काउंटर टॉप पर होती है। तो डिनर के बाद मैं अपने किचन काउंटर को बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करना पसंद करती हूँ, ताकि रात भर में किचन में कॉकरोच या फिर छिपकली जैसी कोई चीज़ें ना आए। तो बस किचन को क्लीन कर लिया है, अभी मैं शांति से अपना लंच करूँगी। और लंच में मैं दही ले रही हूँ। एक्चुअली पराठे के साथ धनिया की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा चलो दही से ही खा लेते हैं। तो बस मैंने भी लंच कर लिया था, और लंच करने के बाद दोपहर के टाइम पे पता नहीं दोनों ही बच्चे एक साथ सो गए थे, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा समय था, क्योंकि दोनों सोए हुए थे तो मैं एक्स्ट्रा कुछ काम अपना कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बेटी का स्टेशनरी आइटम्स ऑर्गेनाइज़ कर रही थी अच्छे से, क्योंकि अभी उसके हॉलीडेज़ है, वेकेशंस चल रहे हैं क्रिसमस के, तो मैंने सोचा इसको ऑर्गेनाइज़ कर कर रख देती हूँ, ताकि अगेन क्लासेस शुरू हो जाएगी तो सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी। तो कई बार इन चीज़ों में ऐसा होता है कि घर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल होती है, लेकिन सही टाइम पे मिलती ही नहीं है, चाहे वो शॉर्पनर हो या फिर स्केल हो, ऐसे कुछ, तो अगेन नए परचेज़ करने पड़ जाते हैं। तो बस सारी स्टेशनरी आइटम्स को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, तो अभी कभी भी स्कूल ओपन हो जाएगी या फिर क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो मुझे सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी। तो ऑर्गेनाइज़ करते समय कॉल आया और नीचे पार्सल है, तो मैं बस उसे लेने चले जाऊँगी। तो मुझे पार्सल्स रिसीव करना बहुत ज़्यादा पसंद है, भले ही उन चीज़ों को मैंने ही कभी अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगाया हो, लेकिन जब भी वो रिसीव होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस शाम हो गई थी और मेरी बेटी ज़िद करने लगी थी कि उसको नीचे जाना है, तो बस इन दोनों को नीचे गार्डन में लेकर आ गई थी। और ये जो टाइम होता है दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सो बस इसी तरह से पूरा दिन चले जाता है, अगेन शाम हो जाएगी, फिर से डिनर का प्लानिंग करना पड़ेगा कि क्या बनाना है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अगर आपको व्लॉग में थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगा हो और आगे से आप और भी मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक लाइक भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है और मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।